नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो किस तरह से रहेगा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आज बताते हैं। हम आज जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो है क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम आप लोगों के पास जो वीडियो अपलोड किए थे वो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डाले थे। उनमें से सभी प्रश्न जो थे वो आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन आप लोग को बता दें कि जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा 9th क्लास का, उनमें से लगभग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही अनुमान लगाया गया है, क्योंकि जहां तक सुनने में आया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखा। लेकिन इससे पहले जो बात आ रही थी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न रहेंगे। हम आप लोगों को बता दें कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पेपर है। और ये अभी फिलहाल जो सभी स्कूलों में जो एग्जाम लिया जा रहा है, सेकेंड टर्म का जो एग्जाम लिया जा रहा है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी का हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके आप इसको देख सकते हैं। साथ में इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न है। लेकिन आप लोग को बता दें, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होता है तो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो इसका क्वेश्चन पेपर हूबहू 10 क्लास के पैटर्न के आधार पर ही लिया जाएगा। इसमें भी आपका 4 सेक्शन रहेगा, ए, बी, सी और डी। लेकिन जहां तक अभी तक सुनने को मिला है कि दोबारा फिर से सुनने को मिला है कि इस वर्ष 2026-27 तक ये एग्जाम जो लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये सभी को आप लोग जानते हो। लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव वो सभी के सभी सब्जेक्टिव से ही बनते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर 2 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग देखिएगा कि ये दोनों प्रश्न जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से लिया गया और इसी पेपर से लिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव का ही रहेगा, उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा, है ना। आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो बनाना कैसे है, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, और अगर यही क्वेश्चन अगर आपके पास रहेगा जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो कैसे बनेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बोर्ड, लेकिन कहीं अदर बोर्ड का भी स्टूडेंट है तो उनके लिए भी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो है 9 का पैटर्न जो है लगभग हर विद्यालय हर तरह का बोर्ड में मिल ही जाती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, सो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1/3 और 1/4 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को इसमें रेशनल नंबर निकालने बोल रहा है। किसके किसके बीच में, 1/3 और 1/4 के बीच में 2 रेशनल नंबर यानी 2 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। ये हो गया आप लोगों का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आप लोग देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी आपके पास बोर्ड पर दिया गया। दूसरा प्रश्न अगर आप बोलिएगा पढ़ने तो इसमें क्या दिया हुआ है कि रेखिक समीकरण 3x - 2y = 12 के 2 हल ज्ञात करें। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। अब ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इस पेपर का सब्जेक्टिव से लिए हैं, लेकिन ये सब भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी डाला जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। अगर आपके पास सब्जेक्टिव एग्जाम ले लिया जाता तो ये बहुत अच्छी बात होगा, क्योंकि आप इस प्रश्न को पहले से जानिएगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में ले लेगा तो भी आप बना लीजिएगा, इसलिए आप ध्यान में रखते हुए इसको समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को बताते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले जो चीजें दिया उसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिएगा, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अब ऐसा समझिए कि 1/3 और 1/4 ये दोनों के बीच में जो 2 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो इसमें से दोनों में एक को हम लोग मान लेते हैं a = 1/3, ठीक है, और एक को हम लोग मान लेते हैं b, तो b बराबर मान लेते हैं 1/4। ऐसा हम लोग लेके चलते हैं। हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि इसके नीचे वाला अंश जिसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और इसके नीचे वाला हर और ऊपर का अंश, तो इसके नीचे वाला 3 और 4 ये दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए ना, ये हम लोग को क्या करना है, बराबर कर देना, यानी हर को क्या करना है, दोनों का इक्वल करना है। अब हम लोग कौन कौन सा ऐसा अंक से गुणा करें जिससे ये इक्वल हो जाए, तो हम लोग इसको एक बेसिक चीज से समझ लीजिए, ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम अगर निकाल दीजिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 का अगर एलसीएम निकाल लेते तो निकलेगा तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 को क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12। हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए लिख सकते हैं a = 1/3। इसमें क्या करेंगे 12 से ऊपर में भी और 12 को नीचे में भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर हम लोग ऐसा गुना करते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, नीचे होगा 12 × 3 = 36। इस बात को ध्यान में दीजिएगा आप लोग। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ b माने, तो कितना 1/4, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसी 12 से अंश में भी 12 से गुना करेंगे और हर में भी क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 12। इसमें थोड़ा सा देखिएगा इतना दिया हुआ है, ठीक है, पहले समझ लीजिए।
ये आ गया 12/36। अब बताइए हम लोग 4 में कितना से गुना करेंगे जो 36 आ जाएगा। तो देखिएगा 9 से गुना करेंगे, कितना से? 9 से। तो 9 ऊपर भी लिखेंगे, 9 हम लोग क्या करेंगे नीचे भी लिखेंगे। अगर ऐसा करते तो 9 1 1 जा 9 9 1 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप किसी अदर अंक से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच में, देखिएगा ये दोनों के बीच में 2 अंक आना चाहिए। कितना अंक आना चाहिए? 2 अंक, यानी 1/3 और 1/4 के बीच में 2 परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अब देखिएगा 12 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या? 12 के नीचे 11 और 10 2 संख्या आता है, तो इसका मतलब 2 संख्या मेरे पास आ जाता है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसे हम लोग, क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे अतः 1/3 और 1/4 के बीच 2 परिमेय संख्या निम्न है। कौन कौन सा है? तो है 11/36 और एक होगा 10/36। यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हम क्या किए फिर से एक बार समझ लीजिए। हम लोग 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लिए तो हो गया 12, ठीक है। हम लोग को ध्यान में इस बात को रखना है कि इसका नीचे वाला अंक और इसके नीचे वाला अंक को क्या करना? बराबर। ऊपर क्या होता है उससे लेना देना, हम लोग को नीचे के अंकों को बराबर करना है। अब किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए, लेकिन नीचे का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए दोनों में। जैसे इसका भी 36 आया, इसका भी नीचे 36, ऊपर 12 हो गया, इसका उससे लेना देना है, लेकिन नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही करना था, इसीलिए हम इसको 12 गुना किए और इसको हम लोग 12 से अगर इससे भी गुना करते तो क्या है कि यहाँ तो 12 36 आ जाता था, इस 12 क्या है बच्चों 48 हो जाता था, बराबर हो जाता था। इसलिए हम लोग सोचे ऐसा कौन सा अंक होगा जिससे गुना करने पर 36 आ जाए, जिस तरह यहाँ 36 आए उसी तरह। तो जो ऐसा अंक है जो 4 से गुना कर 9 चौक 36 और 9 ऊपर गुना कर दिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ कि रेखिक समीकरण 3x + 2y = 12 के 2 हल ज्ञात। इसका 2 हल हम लोग को करना है। चलिए सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण क्या है? दिए गया समीकरण है 3x - 2y = 12। आप इसको इसी तरह में हम लोग वैल्यू लेके बना सकते हैं, या तो आप ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी तरह रहने देते हैं। हम लोग लिखेंगे जब, क्योंकि 2 हल करने बोल रहा पहला में, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं x बराबर मानते हैं। x बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं? जब x बराबर हम लोग मान लेते हैं 0। कितना मान लेते हैं? 0। कोई भी अंक आप मान सकते हैं, तो हम मान लिए 0। तो सबसे पहले ये जो दिया इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 3x - 2y = 12। x की जगह क्या करेंगे हम? 0 बैठाएंगे, -2y = 12। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इतना लिखे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा 2y = 12। अभी 0 चाहे इधर लिख जाए चाहे इधर ही रहे, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 खत्म हो गया। यहां से हम लोग के पास है -2y = 12। हमको y का मान चाहिए, तो y बराबर ये गुना में, इधर लाइए क्या चीज में हो जाएगा? भागा में, क्योंकि y के साथ गुना में है, तो हो जाएगा -2। कटेगा तो काट देंगे, कितना बार में कट जाता है? ये कट जाएगा 6 बार में। तो y बराबर मेरे पास कितना निकले? -6। एक आंसर मेरे पास आ गया, क्योंकि हम लोग को 2 बार इसको सोल्व करना है। अब ये हो गया। अब हम लोग इसका आगे का देखते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो हम लोग दूसरा लेंगे। अब दूसरा नंबर में लिखेंगे जब, है ना, जब। अब इसमें हम लोग एक बार 0 मान लेंगे, अब कोई दूसरा मान, रिपीट हम लोग नहीं कर सकते। तो 0 माने तब हम लोग 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, हम लोग के यानी आप लोग पे या हम लोग पर निर्भर करता है। चलिए मेरे दिमाग में चल रहा है कि x बराबर हम मान लेते हैं अब 2। कितना मान लिए? 2। अब चाहेंगे तो 1 भी मान सकते हैं, -1 भी मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप x के जगह या y के जगह। इस ऐसा बात नहीं कि सिर्फ x के लिए ही मान सकते हैं, आप चाहिएगा तो y के लिए भी मान सकते हैं। x और y दोनों लेटर में से किसी के लिए भी आप मान सकते हैं। हम लोग क्या किए, एक बार x माने फिर दोबारा x के लिए माने, लेकिन हम लोग कितना मान लिया? 2 मान लिए। 2 मान लिए। आप चाहिएगा 1 भी मान सकते हैं, वो भी सही रहेगा, है ना। 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 10 मान, जो इच्छा करे आप वो मान सकते हैं, जो भी अंक मान सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला कि इसको 2 बार हल करना है। इस समीकरण को कितना बार हल करना है? 2 बार। इसलिए हम लोग को 2 बार, पहला बार हल किया कितना गया? y बराबर -6। ये मेरा आंसर हो गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा बार हम लोग 2 माने। समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण मेरा कितना दिया? 3x - है ना 2y = 12। हम लोग क्या करेंगे? 3x के जगह हम लोग क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, -2y = 12। ये दोनों गुना अगर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6, माइनस हो जाएगा 2y = 12। अब इसको हम लोग बराबर के इस साइड ले लेंगे, तो क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखिए -2y = 12, ये 6 इधर माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा।
क्योंकि प्लस में बराबर की दूसरी तरफ जब जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज हो गया। अब यहाँ से -2y इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू। तो y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर हो गया 6/-2। काट देंगे 3 बार में कट जाता है, तो y बराबर कितना आ गया, -3। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, 2 सॉल्व हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो यही हम लोगों से क्वेश्चन का जो दिया हुआ, यही प्रश्न हम लोगों को कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जो भी छात्र 9 क्लास के हैं, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम आप लोग को पहला और दूसरा बता दें, कुछ और प्रश्न बताते इसी क्वेश्चन पेपर से, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, उससे बताते। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तब तक इसको अगर आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप लोग को इस बात को भी थोड़ा सा याद दिला दें कि झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 9 क्लास का, उसमें लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही रहेगा, और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आप लोगों के दिमाग से ये हट जाए कि ये प्रश्न हम आपको अपने स्तर से बता रहे हैं। ये इस प्रश्न पत्र का ये क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, हम आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं या थोड़ा सा बता दें कि एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। अब देखिएगा दोनों का मीनिंग समझ लीजिए, ये दोनों आप जो देख रहे हैं उसको समझिएगा। तो पूरक कोण बोलते हैं जब दो कोण को जोड़ के 102 कोण को जोड़िएगा और दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। इस बात को बार बार समझा रहे हैं, इसको ध्यान समझने की कोशिश किया। अगर दो कोण को जोड़ते हैं और दो कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, कोण का मान 90 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। लेकिन अगर दो कोण को जोड़ेंगे और उसका मान आ जाएगा 180 डिग्री तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। इसका मतलब कि दो कोणों का योग, ध्यान दीजिएगा, दो कोणों का योग, योग मतलब जोड़ना है ना, जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा, दो कोणों का योग होगा, दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, और अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 180 डिग्री तो उसको बोलेंगे समपूरक कोण। जो प्रश्न यहां दिया गया है बस इसी पैटर्न पर दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। अब एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, है ना, दो कोण होता तो लिखेंगे 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर, 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर, तो पूरा कोण इसका कौन सा होगा, लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको घटा देते हैं, 90 में 60 जाए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 60 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक, या ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि पहला कोण अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा कोण इसका क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो ही कोण रहेगा, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। तो एक अगर 60 दे दिया है तो दूसरा कितना होगा, तो हम लोग 90 में क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो हो जाएगा दूसरा कोण हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये जो दो बताए दोनों को, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरा कोण दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री और संपूर्ण कोण दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, इसका परिभाषा पूछा है। कभी कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इसका फिगर दे दिया रहेगा और बोलेगा बताइए किस तरह का चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताना है कि सम चतुर्भुज को परिभाषित करें। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, सम चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या है, सम चतुर्भुज है। थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है। सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिनका सभी भुजा, ध्यान दीजिएगा, जिनका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और इसका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। सम्मुख का मतलब आमने सामने का जो कोण रहेगा वो समान रहेगा,
और सभी भुजा आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसको अगर हम लोग परिभाषा बोल रहा है तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए, लिखेंगे वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर हो, ये दो ट्रिक। वैसे चतुर्भुज जिनके सभी भुजाएं आपस में, जिनके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज में फिगर छापी। देखिए सभी भुजा बराबर होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कभी एक वर्ग जो होता है उसमें भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वो जो बढ़ता है समचतुर्भुज में और वर्ग में जो अंतर होता है वो सिर्फ कोण का अंतर होता है। समचतुर्भुज में सभी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला डाल देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, इस बात को, क्योंकि आपको क्या बोल देगा कि दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी एक समचतुर्भुज के बाद बता देगा, एक वर्ग का बाद बोलेगा समचतुर्भुज और वर्ग में दोनों में सभी भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन एक का कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और एक का समूह कोण बराबर। तो बताइए इनमें से कौन समचतुर्भुज कहलाएगा और इसमें कौन वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग कौन कहलाएगा, जिनका सभी भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिनके सभी भुजाएं आपस में बराबर और सम्मुख कोण, आमने सामने का जो कोण रहेगा, सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं, वो कोण आपस में बराबर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज बोलेंगे। तो इस तरह से तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए, अगर उतारना है या आप लोग को स्क्रीनशॉट करना, आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो बोर्ड पर आप लोग इस प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से 3 भुजा होता है, जिनमें से तीनों का भुजा का मान दिया हुआ है, लेकिन क्या चीज में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ, 1:2:3 और 3 दिया हुआ, और उसका परिमाप भी दे दिया। परिमाप कितना दिया हुआ, 120 सेंटीमीटर, जो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग को इसमें सबसे छोटी भुजा निकालने बोल रहे हैं। अब आप लोग को बता दें छात्र कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप लोग किसको बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। यानी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालने बोले तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ देना है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परिमाप। तो चलिए अब हम लोग उसी पर देखते हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले क्या। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, माना की, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है मान, ये मान जो दिया गया इसमें त्रिभुज का तो भुजा दिया नहीं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना की, है ना, माना की a बराबर, इसको मान लेते हैं x, 1x मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। b बराबर मान लेंगे हम लोग 2x और c बराबर मान लेंगे 3x, क्योंकि ऐसा समझिए कि एक मेरा एक क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। जो मेरा है ए भुजा ए है, ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है ना। और परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, और परिमाप बराबर दे दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये होता है, तो ये फार्मूला होता है,
चलिए फार्मूला इसलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, हम लोग घेर देते हैं, है ना, ये मेरा फार्मूला है। अब परिमाप कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, तो परिमाप की जगह लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। त्रिभुज के 3 भुजा दिया हुआ है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसा कर सकते हैं, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यही दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 120, फिर से दोबारा उतार लेते हैं, बराबर a का मान दिया हुआ है कितना 1x, b का मान कितना दिया हुआ है 2x, और c का मान कितना दिया हुआ है 3x, यही दिया हुआ है। अब हम लोग इसको फिर लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, इधर को जोड़ देते तो हो जाएगा 6 सेंटी यानी 6x हो जाएगा। हमको क्या चाहिए x का मान, तो हम लोग x का मान 6 को बराबर के अगर इधर लाते हैं तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर बटा 6, इधर हो जाएगा x, कटेगा तो काट देंगे, 6 से काटिएगा तो ये कितना 20 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब x बराबर हम लोग के पास आ गया 20 सेंटीमीटर, इतना आ गया, कितना आ गया इतना। हम लोग को क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भुजा निकालने को, तो बताइए इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, तो ये जो तीनों देखिएगा सबसे छोटी भुजा मेरा a है ना, सबसे छोटी भुजा कौन सा है a, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा, इसको क्या है a बराबर, ठीक, तो कितना है 1x है, कितना है 1x। बताइए x का मान हम लोग कितना निकाला, x का मान निकालना है 20, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, कितना लिखेंगे। अगर गुना कर देते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर आप लोगों को इसको स्क्रीन शॉट करना है तो आप लोग कर लीजिए या देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसको फिर हम क्लीन करते हैं।